हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एग्ज़ाम पॉइंटर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की जून मंथ की मैगजीन है 2024 की, उसी है ना, दृष्टि की जून 2024 की मैगजीन, उसी में एग्ज़ाम पॉइंटर दिया हुआ है। टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है ना, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है ना, ये दिया हुआ, तो उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। और देखिए, कोई भी टॉपिक हो पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, है ना। एक ही बुक को रखिए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, है ना। बार बार पढ़ेंगे, उसमें न्यू आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। बार बार नए बुक पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, कुल मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, एक भी नहीं उसमें, है ना। टॉपिक जो है स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बुक रखिए, बार बार पढ़िए, टॉपिक को, है ना, जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कीजिए। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। करें इतिहास का वह काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। वे लिपियां जिनका प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में हुआ, खरोष्टी और अरामाइक लिपि है ना, खरोष्टी और अरामाइक। वह इतिहासकार जिसने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है, पिग्गट। ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, तो कौन है, इंद्र। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजलकड फिसेस। वह विदेशी आक्रांता, देखिए आक्रांता, जिसके साथ उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए, महमूद गजनी। देखिए आक्रांता है ना, देखिए इसका विलोम क्या होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी तथा नदियों की माता कहा गया है सरस्वती नदी को। ज्ञानेश्वरी, जिसे मराठी गीता कहा जाता है, का पहला विश्वस्त संस्करण प्रकाशित करवाया था एक नाथ ने, है ना, एक नाथ ने। देखिए, एक नाथ जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, एक नाथ शिंदे, है ना, उन्हीं के नाम से मिलता जुलता। मंसूर, विशनदास, मनोहर, अकारिजा एवं अबुल हसन थे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबारी चित्रकार। मुगल काल में काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाए गए मालगुजारी के रुपयों को संभालता था कौन, सिकदार। देखिए, है ना, जहांगीर का क्या नाम था, खुर्रम नाम था कि सलीम, है ना। जंजीरों के लिए कौन फेमस था, सर्च कीजिए इन सब टॉपिक को। होयसलों, जिनका मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी का पहाड़ी क्षेत्र था, संबंधित थे यादव वंश से। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, कौन थे, शायद मोहम्मद शाह थे उस समय ना। परवर्ती पांड्य वंश की स्थापना का श्रेय जाता है कंडूगोन को। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों का कार्यकाल के अनुसार क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इम्पोर्टेंट है ना, प्रश्न कई बार पूछा गया। शर्मा कंडवंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी सातवाहन नरेश सिमुक ने। वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने 1674 में ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया, गंगा भट्ट। तो है ना, प्रसिद्ध विद्वान जिसने 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया, क्या नाम था, गंगा भट्ट। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन। वह भू राजस्व व्यवस्था जिसके जन्मदाता थॉमस मुन्नो और कैप्टन रीड थे, कौन, थॉमस मुन्नो और कैप्टन रीड, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, है ना। लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल आयोग तथा वुडहेड आयोग
आदि ब्रिटिशकालीन आयोग संबंधित हैं दुर्भिक्ष से, है ना, किसे, दुर्भिक्ष से। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया कृष्ण कुमार मिश्र ने। वह महिला जो एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी थी, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, है ना। अब देखिए एनी बेसेंट कब हुई थी और सरोजिनी नायडू कब हुई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजरी। अब सहायक संधि में कौन कौन थे उसको देखिए, है ना। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, लॉर्ड रिपन। अब सर्च कीजिए, पहले रिपन है कि फिर लिटन है ना। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया वर्ष 1911 में। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं शायद, है ना। सर्च कीजिए। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। अब कला एवं संस्कृत पे आते हैं। साम्य, शास्त्रीय साम्य, शास्त्रीय संगीत। मुगल काल में विकसित भारतीय शैली के प्रवर्तक थे अबुल फजल। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी क्या, अरबस्क। चित्रकला की वह शैली इसके अंतर्गत राम राग माला और रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, बीकानेर शैली। दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है तमिलनाडु को तंजावुर में। साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है महासुंदरी देवी को। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता सवाई प्रताप सिंह। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमा संबंधित है मौर्यकाल से। बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शंख, तुरही, शहनाई आदि हैं सुशिर वाद्य यंत्र के प्रकार। प्राचीनतम नृत्य शैली ओडिसी समर्पित है भगवान जगन्नाथ को, है ना। पुरी भी वहीं पर है ना, उड़ीसा में। वह भारतीय दर्शन जिसके अनुसार वैद्य ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, न्याय दर्शन। मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबे नवरस लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। भारत के चार विख्यात सूर्य मंदिरों जिनमें मोढेरा गुजरात में, कोणार्क उड़ीसा में, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित कहाँ, कश्मीर में। ये जून मंथ की मैगजीन है दृष्टि की। फिर देखिए कह रहे हैं अंकोरवाट का मंदिर जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, वह मंदिर समर्पित है विष्णु भगवान को। प्रश्न पूछे गए इस तरह से भी। नल दमयंती, मानिनी, राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदि चित्र विधियां हैं राजा रवि वर्मा की। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं-16वीं शताब्दी के अस्तित्व में आई। इस शैली के महान गायक थे तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास। कला की द्रविड़ शैली के जन्म का श्रेय जाता है पल्लवों को। वह स्थल जो अत्यधिक स्तूपों, पत्थरों को काटकर निर्मित गुफाओं और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन काल के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। बोजन कोंडा तथा लिंगला मेत्ता बौद्ध मठ आंध्र प्रदेश। कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष जो चैत्र नवरात्र के पहले दिन आयोजित किया जाता है, नवरेह। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है इल्तुतमिश को, मकबरा, है ना। दक्षिण भारत का वह महान संगीतक जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था, गोपाल को। मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रचलित चांदी का सिक्का था, अदली। कथकली पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता जिसमें दो प्रमुख पात्र होते हैं, पाचा नायक तथा केटी राक्षस। भारतीय संगीत की प्रमुख पुस्तक जिसमें कुछ तत्कालीन तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, संगीत रत्नाकर। प्रथम विश्व युद्ध व अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित दिल्ली के इंडिया गेट का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ वर्ष 1931 में। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था।
वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1892 का अधिनियम। भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी डिजाइन तैयार की गई थी एडविन लुटियंस तथा सर हेबर्ट ब्रेकर द्वारा। सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व खर्च हेतु सरकार को धन की आवश्यकता होती, उसकी पूर्ति की जाती है लेखानुदान द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए अनुमति अनिवार्य है संसद की। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाने का प्रावधान किया गया 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। वर्ष 2023 में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया, जो संशोधन विधेयक था 128वां। और देखिए है ना, ये विधेयक अधिनियम कौन था जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तो शायद 104वां। देखिए फिर कह रहे हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन है केटी शाह का। मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 262। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति तथा यमन वेंकट चिलैया समिति संबंधित चुनाव सुधार से। भारत में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष की अवधि के लिए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1892 के अधिनियम द्वारा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, इसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। संविधान में भारत को वर्णित किया गया राज्यों के संघ के रूप में। गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1869 के अधिनियम द्वारा। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का संबंधी अधिकार प्राप्त किसको? राष्ट्रपति को, है ना। आहूत, सत्रावसान और भंग। लेकिन एक होता है स्थगित करना, है ना। तो स्थगित कहते नहीं, लोकसभा स्थगित हो गई है अनिश्चित काल के लिए, या जो है 2 बजे तक, तो वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया संविधान 103वां अधिनियम 2019 द्वारा। राष्ट्रीय महत्व के मामले में सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेज कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे कौन? बीजी खेर। महानवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। इससे संबंधित प्रावधान वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 76 में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस पे हमने चर्चा किया। कुछ टॉपिक और बचे हुए इसमें से, उस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।